प्यारे बच्चों, आइए आज शुरू करते हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ है और चैप्टर है फर्स्ट। और मेरे बेटा चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अच्छा, मैं एक बात बता दूं मेरे बच्चों, मैं आपको इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हिंदी में साथ साथ बताऊँगा ताकि आपको तुरंत अच्छे से वो बात समझ में आ जाए। ठीक है मेरे बेटा? अच्छा, नंबर का मतलब होता है संख्या। संख्या किसको बोलते हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1/2, 2/3, या दशमलव में है 1.2, 2.4, 5.7, या माइनस में है -3, -2, -5, -10। ये सभी क्या हैं? ये सभी संख्याएं हैं। ठीक है, तो नंबर को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, हिंदी में बोलते हैं संख्या। तो इसका नाम हुआ चैप्टर का संख्या, और ये लिखा हुआ है सिस्टम, SYSTEM। सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं पद्धति। संख्या पद्धति। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये इसकी एक्सरसाइज जो है 1.1 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको शुरू करने से पहले, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति, यानी हमें संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। और मेरे बेटा मैं आपको याद दिला दूँ, संख्याओं के बारे में ना हम पहली क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। कैसे? देखो, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले हम गिनती पढ़ते हैं ना। अच्छा, गिनती को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। अच्छा, गिनती का जो दूसरा नाम है ना, जो आप हिंदी में पढ़ते हो, छोटी क्लासों में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब याद करके देखो, याद आएगा आपको। उसको आपने पढ़ा है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। हो सकता है आपको कई जगह प्राकृतिक संख्याएं भी लिखा मिले। प्राकृत संख्याएं, या फिर दूसरा नाम इसका गिनती। और ये बताओ कि गिनती कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से शुरू होती है? एक से शुरू होती है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम कहाँ तक काउंट कर सकते हैं? कहाँ तक गिन सकते हैं बताओ? गिनते ही रहो, गिनते ही रहो। इनकी जो संख्या है ना बेटा, अगर आपसे कोई पूछे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा किसी को नहीं पता, क्योंकि इनकी संख्या क्या है? अनंत है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा वो है जहाँ से शुरू किया था, देखो ये 1। एक जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, और इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है? 1। और सबसे बड़ा पता ही नहीं है, क्योंकि देखो हम जब गिनते हैं ना, संख्या को लिखते हैं पहले इकाइकांक, फिर दहाइकांक, फिर सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे चलता जाता है। और ये ना कभी ना ख़त्म होने वाली संख्या है। ठीक है मेरे बेटा? तो समझ आ गया नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? आपने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद में अगला लिखता हूँ WHOLE, होल नंबर। होल नंबर, होल का मतलब होता है पूरा, यानी पूर्ण, और नंबर माने संख्याएं, यानी पूर्ण संख्याएं। ये मेरे बेटा आपने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं हर एक क्लास में पढ़ा हुआ है। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? इंग्लिश में उसको होल नंबर बोलते हैं, क्योंकि होल इंग्लिश में पढ़ते हो ना आप, होल माने पूरा, होल WHOLE, होल माने पूरा, यानी पूर्ण,
और नंबर माने संख्या। तो अब हमें बताओ होल नंबर किसे कहते हैं या पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। होल नंबर वो होती है मेरे बेटा जो 0 से शुरू होती हैं, 0। उसके बाद तो फिर वही, जैसे अभी हमने नेचुरल नंबर लिखे थे यानी प्राकृत संख्याएं लिखे थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे जितने मर्जी लिखते जाओ। अच्छा अब ये देखो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है, और फ़र्क या अंतर को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ। अब ध्यान से देखो, ये कहाँ से शुरू हुई 1 2 3 4, ये कहाँ से शुरू हुई 0 से। अगर 0 को हम ढक लें तो बाकी तो फिर ये क्या बन गई, वही ऊपर वाली नेचुरल नंबर बन गई। तो नेचुरल नंबर में और होल नंबर में बड़ी कौन सी हुई, तो आप झट से बता दो कि सर ये तो होल नंबर हुई, क्योंकि होल नंबर में 0 फालतू है, 0 एक्स्ट्रा है। तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं से बड़ी होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, क्या चीज़ फालतू है, 0। तो यहाँ भी बता सकते हो कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी सबसे छोटा होल नंबर होता है 0 और सबसे बड़ा होता है पता नहीं, ठीक है ना, अनडिफाइंड कह सकते हैं उसको। क्या कह सकते हो, अनडिफाइंड। ठीक है मेरे बेटा। अच्छा उसके बाद तीसरी जो संख्याएं आती हैं उसको बोलते हैं हम आई। ये मेरा आई है, INTEGERS, इंटीजर्स, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। और इसको अगर हिंदी में लिखें तो इसको बोलते हैं पूर्णांक। ये आपने 7वीं 8वीं क्लास में अपने स्कूल में पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक में मेरे बेटा ये ऐसी संख्याएं हैं जिसका ना तो आदि पता है, आदि का मतलब जहाँ से शुरू होती हैं। देखो मैं डैश 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 लगा रहा हूँ, डैश यहाँ से शुरू करता हूँ, डैश डैश डैश, यानी हमें नहीं पता कहाँ से आ रही। मैंने लिख दिया -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे लिखते जाओ। ये थे पूर्णांक। इसमें ध्यान से देखो, यहाँ तक की कौन सी संख्या होगी, यहाँ तक तो अभी नेचुरल नंबर। अच्छा नेचुरल नंबर को मैं लिख दूँ यहाँ पे, उसको लिखते हैं किससे, n से। किससे लिखते हैं, n से। होल नंबर को लिखते हैं W से, और इंटीजर्स को लिखते हैं Z से या फिर I से, इनमें से कोई एक। ठीक है। तो इंटीजर ऐसी संख्याएं हैं, इनमें सारा कुछ पड़ा हुआ है। देखो यहाँ 1 से लिखें तो ये क्या पड़े हुए हैं, नेचुरल नंबर। सबसे पहले बताए थे, ध्यान से देखो, यानी प्राकृत संख्याएं इसके अंदर पड़ी हुई हैं। उसके बाद अगर 0 से चालू करूँ इसको तो ये क्या कौन सी होगी, W, होल नंबर। और ये एक्स्ट्रा हैं इधर। ठीक है। तो पूर्णांक इन तीनों में सबसे बड़ा है, वो होल नंबर से भी बड़ा है और नेचुरल नंबर से बड़ा है। दरअसल जो पूर्णांक है ना बेटा, जिसको इंग्लिश में हम इंटीजर बोलते हैं, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, -1 -2 -3 -4। अच्छा ध्यान से देखो, आपको पता भी होगा, मैं फिर बताता हूँ। जैसे इधर जाते हैं जो वैल्यू है वो बढ़ती है, यानी 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4 5। जैसे हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, ये लेफ़्ट साइड है, ये है राइट साइड, दाईं ओर जिसको बोलते हैं, और ये कौन सी साइड है, लेफ़्ट साइड। अच्छा लेफ़्ट साइड जाते हैं तो उसका मान घटता है, जैसे 0। अच्छा आपको पता होना चाहिए 0 से छोटा है -1, -1 छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4। संख्या बड़ी हो लेकिन अगर माइनस लग जाए तो उतनी छोटी हो जाती है। समझ आई मेरी बात। तो जो पूर्णांक हैं यानी इंटीजर हैं,
वो 3 चीज़ों से बना होता है। एक तो इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और इसको लेना कई बार हम लिख देते हैं जेड माइनस, यानी इंटीजर तो हैं, कौन से वाला है, माइनस। अच्छा, एन का दूसरा नाम है पॉजिटिव इंटीजर। जो एन क्या था, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। तो बचा कौन, 0, यानी जो इंटीजर होता है, जो जेड होता है, वो किससे मिलके बना है, जेड माइनस, यानी नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इसमें मैं जोड़ देता हूँ क्या, 0, और इसमें तीसरा कौन है, पॉजिटिव इंटीजर। इन तीनों से मिलके कौन बना है, इंटीजर, यानी अभी तो बताया है, यानी पूर्णांक। पूर्णांक में देखो माइनस वाले ले लो, ये माइनस वाले हैं। माइनस वाले कहाँ से शुरू होते हैं, वैसे इनको पढ़ने का तरीका क्या है, इधर से पढ़ना, इधर से पढ़ोगे उधर जाओगे तो इसका मान क्या घटता है, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ये है नेगेटिव, सारे नेगेटिव है ना, माइनस लगी हुई, तो इनका नाम क्या है, नेगेटिव इंटीजर। या इसको अक्षर के रूप में लिखें ना, छोटे रूप में लिखें तो जेड की शक्ति माइनस, नेगेटिव इंटीजर। और जो 1 से लेकर आगे सारे हैं, इधर मान बढ़ता है, राइट में बताया था ये भी आपको, दाईं ओर मान बढ़ता है, ये दाईं ओर है, ये बाईं ओर है, बीच में कौन है, 0। ठीक है, तो जो पूर्णांक हैं, जो इंटीजर हैं, किस किस से मिलके बने, नेगेटिव इंटीजर, यानी देखो आपने हिंदी में पढ़ा हुआ है इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, 1 से लेकर आगे तक। और 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, यानी पूरे इंटीजर्स किससे मिलके बने, नेगेटिव इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से और 0 से। वही मैंने लिख दिया, देखो ध्यान से, जेड माने इंटीजर, किससे मिलके बने, नेगेटिव वाले सारे प्लस ये 0 और इधर प्लस वाला। समझ आई मेरे बेटा, तो इनको बोलते हैं हम पूर्णांक यानी इंटीजर्स। और इसके बाद जो लास्ट है, जो हमारा टॉपिक जिससे स्टार्ट होगा, क्योंकि ये बताना ज़रूरी था, वो है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अच्छा, नंबर माने तो संख्या पता ही है आपको, NO भी लिख सकते हैं या फिर NUMBER नंबर भी लिख सकते हैं। अभी ऊपर लिखिए ना बार बार नंबर की स्पेलिंग, देखो यह भी लिखी हुई है। तो रैशनल का मतलब होता है जो बटे वाली संख्याएं, 1/2, 2/3, 5/7, 9/12, कुछ भी जो संख्या बटे में हो, उन सब संख्याएं को हम रैशनल नंबर बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। मैं साथ साथ आपको हिंदी में बता रहा हूँ, दोनों भाषाओं में बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है मेरे बेटा, तो रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जो कि किस रूप में हो, P/Q के रूप में, P/Q, और Q का मान ना 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, P कौन सा होता है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंश, और इंग्लिश में बोलते हैं हर। इंग्लिश में मेरे बेटा इस अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, NUM, नुम, और जो नीचे वाला हर है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये 2 वर्ड याद रखना, बस आसान से हैं, अंश नीचे वाला हर, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसमें P क्या है, न्यूमरेटर, Q क्या है, डिनोमिनेटर। लेकिन जो नीचे वाला है, जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मान अगर 0 हो गया तो ये पूरी संख्या हो जाएगी अपरिभाषित, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं निकलती, यानी वो क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। ठीक है, और PQ क्या है, PQ ये मैंने ये E लिखा है ना उल्टा E, ये होता है बिलोंग्स टू, यानी संबंध रखते हैं किससे, जेड, यानी P और Q क्या होने चाहिए, जेड, और जेड अभी भी बताया आपको क्या होता है, जेड इंटीजर। ठीक है, तो ये सब संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, उदाहरण को इंग्लिश में बोलते हैं EG, या EX भी लिख सकता हूँ, एग्जाम्पल, EXAMPLE, एग्जाम्पल। देखो मैंने लिख दिया 2/5, बटे वाली है, इसमें 2 क्या है, अंश, 5 क्या है, हर,
इंग्लिश में बोलूँ तो 2 है न्यूमरेटर, 5 है डिनोमिनेटर, और मैंने लिख दिया 3/8 -5/11। अच्छा, माइनस भी आ सकती है, माइनस ऊपर भी हो सकती है, माइनस नीचे भी हो सकती है। कंडीशन क्या है, देखो जो मर्जी हो पी और क्यू की वैल्यू, लेकिन क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। 0 को छोड़ के जो मर्जी वैल्यू रखो, हर वो संख्या, अच्छा ऊपर 0 हो सकता है, पी का मान, ये पी का मान 0 हो सकता है मेरे बेटा, ठीक है ना, लेकिन क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी अंश का मान बेशक 0 हो, लेकिन हर का मान 0 ना हो, ये शर्त है इसके लिए, रैशनल नंबर के लिए, ठीक है, यानी परिमेय संख्याओं के लिए। नंबर्स लिख दो आप इसको, संख्याएं। समझ आई बात? तो देखो एग्जांपल, जो मर्जी लिखो, ठीक है, मैंने और लिख दिया, मान लो 1/50। देखो दोनों ही, इसमें हमने सबसे बड़ा ध्यान क्या रखना है, सबसे ज़रूरी, ये नीचे वाला, नीचे वाले को बोलते हैं हर, हिंदी में हर बोलते हैं ना आप लोग, और इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। अच्छा, हम 0 को भी लिख सकते हैं, मान लो मैंने 0 लिख दिया, 0 भी रैशनल नंबर होता है। आप कहोगे सर 0 कैसे हुआ? 0 को जिससे मर्जी भाग दे लो, नीचे तो एक ही आ गया ना, ऊपर जैसे मर्जी 0 हो। अच्छा, ये 0 भी 0/5, अगर 0 को किसी से भाग देते हैं ना बच्चों, मैंने यहाँ लिख दिया 0/1, यानी मैं 0 को भाग दे रहा हूँ किससे, 1 से, ऐसे इस तरह से, यानी 1 इधर 0 इधर, 1 0 0 ऐसे हो जाएगा, यानी चल गया। फिर भी ऊपर 0 हो, नीचे जो मर्जी हो, उसका मान क्या आएगा, 0/11। लेकिन ये भी कैसी संख्या है, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है। तो ये मेरे बेटा जो चैप्टर का नाम है ना, वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। उससे पहले इसकी आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी थी, और ये मेरी पहली वीडियो है मेरे बेटा इस चैप्टर पे। ये सभी बच्चों ने अच्छे से देखनी है और अपनी नोटबुक पे करना है, ठीक है। मैं धीरे धीरे आराम से बड़े प्यार से हर एक सम आपको मैं कराऊंगा, चाहे बच्चा हिंदी मीडियम का है चाहे इंग्लिश मीडियम का है। अगर हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी इंग्लिश मीडियम लेता है ना, उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे बेटा, इतने अच्छे से आपको बताया मैंने। और फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप मेरे से जितनी मर्जी बार पूछ सकते हैं मेरे बेटा, आपको कभी मना नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। जितनी बार भी पूछोगे मैं आपको बताऊंगा। आपने क्या करना है, अब इस वीडियो को अच्छे से देखना है, 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से समझ के फिर अपनी नोटबुक पे साफ साफ करना है, ठीक है। जब आप इस वीडियो को ओपन करोगे ना, तो उस पर सब्सक्राइब का लाल बटन आएगा, उसको ज़रूर प्रेस करना, ठीक है मेरे बेटा। क्योंकि उसको प्रेस करने से जब भी मैं आपको जब भी वीडियो भेजूँगा ना, वो वीडियो अपने आप आपके पास आ जाएगी। तो आपने वीडियो स्टार्ट कर, जब आप क्लिक करोगे वीडियो को, तो उस पर सब्सक्राइब लिखे हुए बटन को आप ज़रूर क्लिक करें, ठीक है। और इस वीडियो को बार बार देखें। एक बार फिर से मैं इसकी स्नैप दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इस वीडियो का बार बार देखें। आज से हमारा ये काम शुरू हो गया है और ये काम बहुत अच्छे से होगा। ये चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 से पहले मैंने आपको जो बातें बतानी थी ना, जो ज़रूरी बातें जो हमें पता होनी चाहिए थी, वो मैंने बता दी हैं। इसके बाद अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपको मैं 1.1 एक्सरसाइज ऐसे ही बड़े प्यार से समझाऊंगा, ठीक है। तब तक ये एक पेज ही बनेगा आपका। इसको आप वीडियो को अच्छे से देखें और अपनी नोटबुक सही बढ़िया नोटबुक लगाना मेरे बेटा, ठीक है ना, रजिस्टर पे अच्छे से उतार लें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे बेटा।